तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल सिरियत हो गए। अगर आप लोग सिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर पे कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना, कि ये बैठे नीजे और ये निज जाए, ये समाज कब, जब ये सीरी हत भाई। मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में जाकर के डिंडोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुनकर के आप यहां पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भोपाल? अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति, और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। अगर किसी ने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोग समझ, मेरी बेटी सीता देख ले आप सभी। और यह कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, सबसे पहला लाभ। और ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी, ये दूसरा लाभ। और कीरती आती कॉमेडी, और पावन हारे ये विराजे जडू। तो ये रचो न धडू तमेडी।
इतने पर भी आप लोग अपने परेशानों से उठे नहीं। आपने मेरे पेड़ की पूर्ति नहीं की, और जब मेरे पेड़ की पूर्ति नहीं होगी तो अजगों का खंडन नहीं होगा, और जिन अजगों का खंडन नहीं होगा तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। कौन ऐसी मां चाहेगी कि उसकी बेटी घर में कुंवारी बैठे? संसार का कौन ऐसा पिता चाहेगा? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैंने तो चाहा था कि अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। कितने सपने संजोए थे मैंने, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। देख लो मित्रवासियों, देख लो आज अपने इस राजा को। हम कहे कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। राजा बेटी मेरी आज कुंवारी। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज। क्या मेरे सपने अब साकार न होंगे? क्या मेरी बेटी के हाथ में अब कभी मेहंदी न सजेगी? क्या मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी? और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हमारे मंडल संचालक श्री चंद्रशेखर महाराज 21 मुद्राएं आपकी ओर से जनक जी के करुण कंदन में साधुवाद। क्या कभी अपने हाथों से क्या मैं बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाऊंगा? क्या अपनी बेटी को डोली में बिठा करके पिता नहीं कर पाऊंगा? कितने अरमानों के साथ मैंने बेटी का लालन पालन किया है। ये मैं ही नहीं, संसार का प्रत्येक पिता, संसार की प्रत्येक वो मां अपनी बेटी का लालन पालन करते हैं। मैंने भी किया। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट ता हमारा हिया।
हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, आज मती मेरी ये कैसी मारी गई, और सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। देख रहा हूं इस समाज की ओर, बहुत से ऐसे पिता बैठे हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। ऐसे न जाने कितने पिता बैठे हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। न जाने कितनी माताएं बैठी हैं जिनके घर में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हैं, ऐसी भी माताएं बैठी हैं कि जिनके घर में बेटियां तो हैं। मेरे मित्रों, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वो बेटियां सयानी हो गई है। आज वो बेटियां विवाही हो गई है। पूछो उस बेचारी मां से जिसके घर में बेटी विवाही हो जाए, बेटी सयानी हो जाए, उस मां को रात्र में निद्रा तक नहीं आती कि मेरी बेटी सयानी हो गई है। मेरे बंधुओं, पूछो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में सयानी बेटी हो जाए, बेटी विवाही हो जाए, वो रात दिन पिता दौड़ता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, कब मुझे मेरी बेटी का योग वर मिलेगा कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूं। भगवान से प्रार्थना करता है। क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग कि जिन्हें ये कन्या और जाई ही नहीं, तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावा बेवाई ये फटी नहीं, तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, क्या समझेंगे लोग। मेरे मित्रों, जिसके घर में बेटी है, जिसने अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा किया है, उस पिता के हृदय से पूछो, उस मां के हृदय से पूछो। आप सबने देखा होगा, क्योंकि वो प्रायः सभी के घरों में होता है। जिस समय
प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है मेरे बंधुओं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि सभी लोगों ने देखा होगा ये दृश्य सभी ने देखा होगा, क्योंकि प्रायः सबके घर में होता है। जिस समय प्रथम बार ये बेटी अपनी ससुराल को जाती है मेरे मित्रों, तो सबसे पहले ये बेटी अपनी मां के पास जाती है। जिस मां ने उसे जन्म दिया है, वो अपनी जन्मदात्री मां के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई, और जिस समय मां के समीप पहुंचती है, तो दौड़ करके मां के सीने से निपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री सुघर सिंह जी और श्री पप्पू ठेकेदार जी, जो खरेला से पधारे हैं। 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, और श्री प्रेमचंद मुंशी जी ग्राम कंभौली 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत साधुवाद। मां से लिपट जाती है बेटी और कहती है, मां अगर मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा करना। आज मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूं। वो बेचारी मां सबसे पहले तो अपनी बेटी का माथा चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और फिर कहती है, बेटी मेरा आंगन सूना करके जा रही हो, आज अपनी मां को छोड़ करके जा रही हो। और ये कह करके वो बेचारी मां स्वयं दौड़ करके बेटी को सीने से लगा लेती है और फूट फूट करके रोने लगती है। आपने सुना होगा एक शब्द आता है विदाई। जिस समय विदाई की वो बेला आती है, पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है कि डोली में अब बिठा कर वो अपनी बेटी को, पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। और जिस समय डोली में बिठा करके पिता एक तरफ को हटता है, तो जानते हो बेटी क्या करती है? बेटी दौड़ करके डोली से उतरकर और अपने पिता से लिपट जाती है और रोने लगती है। पिता उसे सांत्वना देता है, लेकिन बेटी के सामने वो पिता आंसू नहीं बहाता। कारण है उसका, वो पिता रोता नहीं है ना, वो जानता है कि अगर मैंने बेटी के समक्ष आंसू बहा दिए, मेरी बेटी के समक्ष अगर मेरी बेटी ने मेरे आंसू देख लिए, तो बेटी मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझसे निपट जाएगी। इसलिए वो पिता बेटी के सामने रोता नहीं, और करता क्या है कि डोली में अब बिठा कर अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता
है, बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है। बेटी जब चली जाती है तब वही पिता चारों ओर को दृष्टि दौड़ाता है, कोई घर का कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा तो जानते हो मेरे मित्रों, उस अभागे पिता से कभी आपने पूछा है कि बेटी के विदा करने के बाद उसे क्या तकलीफ होती है, कितना कष्ट होता है उस पिता को। चारों ओर को दृष्टि दौड़ाता है और जब देखता है कोई नहीं दिख रहा है तो करता क्या है कि एक कोने में जा करके वो तो फूट एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर रोता है और भगवान से प्रार्थना करता है, उस परमात्मा से कहता है, ईश्वर से कहता है वही पिता कि हाय विधाता तूने ये और कैसी रीत बनाई, आज इस बेटी को मैंने पाला, वो अब बेटी हुई पराई। जिस बेटी को मैंने पाला वो अब बेटी हुई पराई। जिस समय ये पराई शब्द सुन लेता हूं मेरे बंधुओं, हृदय में एक तीर सी उठती है। अक्सर लोग कह दिया करते हैं कि बेटी तो पराया धन है। क्यों भाई, यहां भी विद्युत समाज है, ज्ञानी लोग बैठे हैं, ज्ञान की नगरी है मिथिला। अक्सर लोग कहा करते हैं कि ये बेटियां तो पराया धन है ना, कहते हैं ना लोग कि ये बेटियां पराया धन है ना। इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि ये बेटियां पराया धन है। इस बात को मैं नहीं मानता ये बेटियां पराया धन है। अगर ये बेटियां पराया धन है तो मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि क्यों करते हैं लोग कन्यादान, क्यों फिर देते हैं लोग दान अगर ये बेटियां पराया धन है। क्या पराये धन का कोई दान करता है? पराये धन का कोई दान करता है? दान अपनी वस्तु का होता है, पराये की नहीं। अगर बेटी पराया धन है तो क्यों करते हैं लोग कन्यादान, फिर क्यों देते हैं लोग दान अगर पराया धन है? बेटी पराया धन नहीं, बेटी अपना धन है, अपना धन है बेटी। तभी हम कहा करते हैं कि बेटी, और अगर आपकी बात को मैं स्वीकार भी कर लूं, एक बार कहीं मैं आपकी बात को मान भी लूं कि बेटी पराया धन है, तो मेरे मित्रों एक बात आप भी मान लेना। और वो कौन सी बात? कि बेटी लाख ये पराया धन है, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है। और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। क्या जाने वो लोग
जिनके घर में बेटी ही नहीं है। जिस मां ने बेटी को जन्म दिया है वो मां धन्य है। जिस पिता ने, जिस कुल में बेटी ने जन्म लिया है वो कुल धन्य है। ये बात मैं नहीं कह रहा ना, ये बात यहां से कही जा रही है मेरे मित्रों। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहां से बताई जा रही है। क्या वो मां धन्य नहीं है जिस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म नहीं दिया है? ना, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहां से कही जा रही है कि नहीं मां तो धन्या जो ये कन्या नहीं है। और धन्य कौन मां है कि जने मां तो कन्या सो धन्या वही है। जिस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है वो मां धन्य है, वो पिता धन्य है और वो कुल धन्य है। एक सज्जन ने आकर के मुझसे कहा कि महाराज आप बेटी और बेटे में पक्षपात कर रहे हैं, बेटी और बेटे में भेदभाव कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, ये आपसे किसने कह दिया कि मैं बेटी और बेटे में पक्षपात कर रहा हूं, बेटी और बेटे में भेदभाव कर रहा हूं? मैंने कहा ना भैया, ऐसा तो कहीं कदापि नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा महाराज सरासर आप बेटी में और बेटे में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, बेटी और बेटे में पक्षपात कर रहे हैं। मैंने कहा वो कैसे? क्या बेटा कुल का दीपक है? बेटा कुल का दीपक है, बेटे से वंश चलता है। और बेटियों से क्या है? बेटियों से क्या? बेटी माने कुछ नहीं। वारे मेरे बंधु, इस बात को कितनी सरलता से कह दिया आपने। ये बेटी माने कुछ नहीं, कितनी सरलता से साथ से कह दिया आपने कि बेटे से बंध चलता है, बेटी माने कुछ नहीं। इस बात को याद रख लेना, जिस दिन ये बेटियां नहीं होगी, जिस दिन इस धरातल में बेटियां नहीं होगी, तो आपका कोई रिश्तेदार न होगा, कोई नातेदार न होगा, यह संसार न होगा और सजन का कोई साल न होगा अगर ये बेटियां न होंगी। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि बेटे से वंश चलता है, बेटा आपके कुल का दीपक है, ये बात मानता हूं मैं कि बेटा ये कुल का दीपक है। तो ये बेटी नयनों की ज्योति, अगर वो कुल का दीपक है तो नयनों की ज्योति ये बेटियां हैं। ये नयनों की ज्योति अब वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। क्या जाने वो लोग। और एक बात और बताना चलूं मैं आप सभी से चलते चलते कि सबसे अधिक याद रख लेना, सबसे अधिक घर में परिवार में अगर कोई आपका मान सम्मान रखने वाला है, पिता की देखभाल करने वाला है, तो वो हो उसकी बेटी। सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है मेरे मित्रों, चाहे जब आजमा लेना, चाहे जब आजमा लेना। सबसे अधिक, सबसे ज्यादा बेटी अपने पिता से प्यार करती है। जिस समय एक थका हारा पिता बाहर से लौट करके घर आता है, दरवाजे पे खड़ा होके आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो।
इसलिए बार बार कहा करता हूं मेरे बंधुओं, और इसी करुण कंदन में आप हैं, सहयोग में यूपी पुलिस और दमंगई में भाई प्रमोद ठेकेदार। आपकी ओर से इसी करुण रस की प्रस्तुति में 21 मुद्राएं समर्पित हैं।